तो बच्चों, आज हम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इस चैप्टर में अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है कूलॉम का नियम। तो पहले ये देख लेते हैं कि कूलॉम का नियम है किस बारे में। तो बहुत समय पहले से ही हमें इस बात की जानकारी थी कि दो आवेश जब कुछ दूरी पर एक दूसरे से रखे होते हैं तो वो एक दूसरे पर वैद्युत बल आरोपित करते हैं, लेकिन कितना वैद्युत बल आरोपित करते हैं ये हमें जानकारी तब हुई जब कूलॉम ने हमें इसके बारे में बताया। कूलॉम ने इसका नियम दिया, तब हमें पता चला कि दो वैद्युत बल एक दूसरे पर कितना बल लगाते हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसे गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन का नियम था कि दो द्रव्यमान एक दूसरे से अगर कुछ दूरी पर रखे हैं तो एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे, ठीक वैसा ही कूलॉम का नियम है। इस नियम के अनुसार यदि Q1 और Q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों। एक बात ध्यान रखिएगा कि कूलॉम का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए है। बिंदु आवेश किसको कहते हैं? जैसे आपने बिंदु समान वस्तु पढ़ा था, उसमें क्या होता था, अगर दो वस्तुओं की जो साइज है वो दूरी की तुलना में, उनकी दूरी की तुलना में नगण्य हो तो उसको हम क्या कहते हैं? बिंदु समान वस्तु। वैसे ही अगर आवेशों की जो साइज है ये अगर इस r की तुलना में बहुत छोटा हो कि हम इसको नगण्य मान सकें, जैसे मान लीजिए अगर ये 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और इनकी साइज 1 सेंटीमीटर हो तो हम इसको बिंदु समान वस्तु मान सकते हैं, ये बिंदु आवेश होगा हमारे लिए। तो कूलॉम का नियम हमेशा किसके लिए काम करता है? बिंदु आवेशों के लिए। तो कूलॉम ने कहा कि दो आवेश Q1 Q2 अगर एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तो इनके बीच में जो बल लगता है, वैद्युत बल, वो अनुक्रमानुपाती होता है। आप जानते हैं अनुक्रमानुपाती का मतलब? यदि दो राशियां एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं, इसका मतलब है कि अगर एक राशि का मान बढ़ाया जाएगा तो दूसरी राशि का मान भी बढ़ जाएगा। तो उन्होंने बताया कि ये जो बल है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों आवेश हैं Q1 Q2, इनका गुणनफल करेंगे Q1 इंटू Q2, इसके अनुक्रमानुपाती होगा किसके? बल के। इसी तरह उन्होंने बताया कि ये जो बल है ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके? दूरी के वर्ग के। ये दूरी है r, इसका वर्ग करेंगे r स्क्वायर, तो r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है बल। इसका मतलब है अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो बल का मान घट जाएगा। अगर इन दोनों को हम मिलाकर लिखें तो F का मान हमको क्या मिलेगा? F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है कूलॉम का नियम, ध्यान से सुनिएगा। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमें मिल गया F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। आपको पता है जब भी हम इसमें बराबर का चिन्ह लेकर आते हैं तो हमें एक नियतांक लाना होता है। नियतांक मान लेते हैं यहाँ पर k कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं आप इसको C लिख सकते हैं, Z लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक जो हमेशा से चला आ रहा है भाई हम k कांस्टेंट मान लेते हैं, तो वैसा ही हमने मान लिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ये जो k है ये गुरुत्वाकर्षण में जो आपने सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पढ़ा था उससे अलग है। वहां पर जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है वो माध्यम पे निर्भर नहीं करता और ब्रह्मांड में हर जगह एक ही उसका मान होता है, उसके मान में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इस k का मान माध्यम पर निर्भर करता है। अगर इन आवेशों के बीच में निर्वात है तो बल का मान कुछ और होगा क्योंकि k बदल जाएगा। अगर इनके बीच में जल है तो बल का मान कुछ और होगा क्योंकि k बदल जाएगा। अगर इसमें हम कोई परावैद्युत पदार्थ रख दें, इनके बीच में आप कोई लकड़ी रख दें, है ना, कोई ईंट रख दें, तो क्या हो जाएगा? बल का मान अलग हो जाएगा क्योंकि k का मान बदल जाएगा।
जबकि अगर दो द्रव्यमान एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तो इनके बीच में लगने वाला बल, चाहे माध्यम कुछ भी हो, इसके बीच में आप जल रख दें, निर्वात हो, कोई ईंट रख दें, दीवार खड़ी कर दें, कुछ भी, इनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान नहीं बदलता। लेकिन यहाँ पर वैद्युत बल का मान माध्यम पर निर्भर करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा। तो हमारे लिए सूत्र निकल के आया ये। आगे की गणनाओं को सरल करने के लिए हम k का जो मान है वो k ना लिख करके यहाँ पर लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k का मान हम क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी देखेंगे, पहले इस k का मान लिख लेते हैं। इस k का जो मान होता है वो होता है निर्वात के लिए, ध्यान रखिएगा, अलग अलग माध्यम के लिए अलग अलग होगा। निर्वात के लिए कितना होगा? 9 × 10⁹ मात्रक होगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। अब k = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर? एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। हमने ये माना है कि अभी ये दोनों आवेश कहाँ पे रखे हैं? निर्वात में। निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक। तो F का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे लिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का मान बहुत आसान है। अगर k की जगह पे आप यहाँ 9 × 10⁹ रखेंगे, 4 पाई का मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, या k को इधर लेके आए, एप्सिलॉन नॉट को इधर, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी में। छोटी क्लास में आपने सीखा हुआ है, आप इसको करके देख लीजिएगा। ये आएगा 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये कूलॉम का नियम है। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कूलॉम का नियम हमने सीखा, बहुत ही आसान है। अब इसमें अगर हम सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं आसानी से। मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ छोटे से ब्रैकेट में हम कर लेते हैं, सवाल हो जाएगा बहुत ही आसान। जैसे मान लीजिए हमने 2 आवेश ले लिया, मान लेते हैं एक है 1 कूलॉम, आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। Q2 मान लेते हैं 2 कूलॉम, और R मान लेते हैं, इसको भी मान लीजिए 2 मीटर, ठीक है। 2 आवेश हैं, 1 कूलॉम और 2 कूलॉम का, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 2 मीटर। बल का मान आप कैसे निकालेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 9 × 10⁹ Q1 1 Q2 2, R का मान 2, तो स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4। ये इससे कैंसिल होगा, हो जाएगा 2 को इससे काटेंगे, कितना हो जाएगा? 4.5। तो आपका आंसर आया 4.5 × 10⁻9 न्यूटन। आपने देखा, बहुत ही आसान है। अगर आपको फॉर्मूला पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता है, ये सब याद रखिएगा। k का जो मान है 9 × 10⁹, वही तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान है। तो आसानी से आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना है।